हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, एक्सरसाइज 6.5। आज हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दैट इज़ पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज 6.5 में गिवन है क्वेश्चंस को करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं और फिर हम उसकी प्रॉपर्टी पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो। राइट एंगल मीन्स व्हाट? 90 डिग्री। ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। वाई? बिकॉज एक एंगल जो है क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का है। आप कैसे पहचानेंगे वो एंगल 90 डिग्री का है या नहीं? या तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज आप ऐसी कोई भी एंगल देखें जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, एक लाइन के ऊपर दूसरे लाइन एकदम स्ट्रेट खड़ी हुई हो, राइट? परपेंडिकुलर लाइन आपको जैसे ही दिखेगी आप कह सकते हैं कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें 3 साइड्स, जैसा कि हम नॉर्मली जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स गिवन होती है, 1, 2 एंड 3। बट राइट एंगल ट्रायंगल में हम इन 3 साइड्स को कुछ स्पेशल नाम देते हैं ताकि हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी उससे कुछ डिराइव कर सके, राइट? इसमें हम सबसे पहले एक साइड देखते हैं जो कि इस पूरे ट्रायंगल में सबसे बड़ी दिख रही है। क्लियरली मुझे ये वाली साइड इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी दिख रही है, जो कि इस 90 डिग्री का जो एंगल बना है उस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड है। ऑपोजिट यानी बिल्कुल सामने वाली साइड है। इस साइड को हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूस। इस साइड को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया हाइपोटेन्यूस। अब बाकी बची हुई 2 साइड्स को हम लेग्स बोलते हैं, लेग्स। दीज आर 2 लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हम कई बार इनको लेग्स ना बोलकर एक और स्पेशल नाम दे देते हैं, लाइक बेस। एंड इसको हम बोल सकते हैं, इस साइड को हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। वाई? बिकॉज ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, ठीक है? अब देखिए, हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम अभी छोटा सा काम और कर लेते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूस एच से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, से एच, कैपिटल एच। इस साइड को मैंने नाम दे दिया कैपिटल एच। ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड, इसको हमने बेस बोला है जो कि बी से स्टार्ट हो रही है, तो मैंने इस लाइन को एक स्पेशल नाम दे दिया बी। और सिमिलरली ये वाली साइड जो है परपेंडिकुलर पी से स्टार्ट हो रही है, तो हम इस वाली लाइन को एक स्पेशल डिनोट करने के लिए हमने कैपिटल लेटर पी से इसको डिनोट कर दिया। अब पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में। पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोलती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, h मीन्स हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो अगर हम देखें कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जितनी भी लंबी ये साइड गिवन होगी, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर होगी? वो हमेशा बराबर होगी जितनी लेंथ इस साइड की है इसका स्क्वायर कर दो, प्लस जितनी लेंथ इस साइड की है उसका स्क्वायर कर दो, और फिर दोनों को ऐड कर दो, तो हमेशा वो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर के इक्वल होगी। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा और यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको दिखे कि कोई ट्रायंगल
इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स वो ट्रायंगल डेफिनेटली कौन सा ट्रायंगल होने वाला है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि हाइपोटेन्यूस जो है सबसे लंबी साइड है। हाइपोटेन्यूस यानी जो हाइपोटेन्यूस होता है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, तो ये वाली साइड जो है वो इन पूरे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस के कंपैरिजन में सबसे लंबी साइड है। सो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज, अब यहीं पर स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी का। सो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, गिवन है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड कर रहे हैं यहाँ से। PQR is a triangle, right angle at P. If PQ is 10 centimeter and PR is 24 centimeter, find QR. तो क्लियरली अगर हम इसमें देखें तो कोई भी फिगर हम लोगों को गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो होता है कि फिगर को बनाना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है PQR is a triangle राइट एंगल्ड एट P, यानी कि PQR एक, क्वेश्चन नंबर 1, इसने बोला है PQR एक ट्रायंगल है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट्स लिखेंगे PQR, बट कहाँ लिखना है थोड़ा सा इसके लिए रुकेंगे, वेट करेंगे। क्वेश्चन में बोला है राइट एंगल एट P, यानी P के ऊपर हमारे पास क्या है, राइट एंगल है, यानी राइट एंगल क्लियरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट P डालेंगे और जो बाकी की जो दो साइड्स, दो वर्टिसेस बच गई, उसको Q और R नाम दे देंगे। राइट, अब उसने क्वेश्चन में बोला है PQ इज 10 सेंटीमीटर। सो सी PQ इज 10 सेंटीमीटर वाइड एंड PR इज 24, PR इज 24 सेंटीमीटर। And what we have to find out is find QR, हम लोगों को QR निकालना है। That means ये वाली साइड हम लोगों को find out करनी है। So देखिए यहाँ पर अगर मैं इस फिगर में देखूँ, पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। Why? Because यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। एक बात छोटी सी और हमें याद रखनी है कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें कब यूज़ करनी है, जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स गिवन होगी और वो आपसे थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दो साइड्स पता है, मेरे को थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। सो देखिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोलती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट साइड दैट इज़ QR। यहाँ पर QR क्या काम करेगा, एक हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। सो आपको h स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस साइड को नाम दे देंगे h, इसको नाम दे देंगे B एंड इसको नाम दे देंगे P, P फॉर परपेंडिकुलर। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, P पॉइंट यहाँ पर भी है, P यहाँ पर भी है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हम इस इधर क्या करेंगे, इधर क्योंकि हमारे पास P से नाम सेम आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर को PR भी लिख सकती हूँ, है ना। तो थोड़ा हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो क्लियरली हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, H यानी कि हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। तो अभी हम लोग इसको h की जगह लिख देते हैं, हमें नहीं पता h क्या है। b कितना दिया हुआ है, बेस यानी कि कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड PR, मैं परपेंडिकुलर को PR लिख रही हूँ, ये कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं PR मीन्स परपेंडिकुलर। राइट, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में हमेशा जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप हमेशा पहले स्टेट करेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी को,
दैट इज h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम वैल्यूज़ वन बाय वन पुट करेंगे। अब मुझे h की वैल्यू नहीं पता तो मैं यहाँ नहीं पुट कर सकती, बट आई नो द वैल्यू ऑफ p। सो p मीन्स नथिंग बट PR मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ सेम लेटर हो रहा था, दैट्स वाई ओनली। अदरवाइज़ आप हमेशा p ही लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ लेटर सेम हो रहा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ इसको PR डिनोट किया परपेंडिकुलर को। सो PR आपको कितना दिया, 10 एंड 10 का स्क्वायर प्लस b इज़ व्हाट, 24 सेंटीमीटर यानी 24 का स्क्वायर। अब हम वन बाय वन इनका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ध्यान से देखेंगे, 10 स्क्वायर मीन्स व्हाट, 10 स्क्वायर मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब मल्टीप्लिकेशन सभी बच्चों को आती है, तो ये दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1, 0 0 1। सो 10 स्क्वायर मीन्स 100 plus now up 24 square. Now 24 square means 24 multiplied by 24. 4 4 जा 16, 1 कैरी गया। ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं। सो 6 7 5, तो 576। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे इस वैल्यूज़ को। 576 प्लस 100 दैट इज 676। दैट मीन्स h स्क्वायर इज इक्वल टू 676। लेकिन मुझे क्या निकालना है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h यानी हाइपोटेन्यूस। मुझे ये वैल्यू निकालनी है। ये तो हमने निकाला h स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड h की द वैल्यू ऑफ h, राइट। सो अब आपको सोचना है कि 676 किसका स्क्वायर है, राइट। तो दिस इज़ नथिंग बट अ स्क्वायर रूट ऑफ 676। सो एज ऑफ नाउ हम लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं पता है। हम जब 8th में आएंगे तब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो लेकिन अभी के लिए हम यहाँ देख लेते हैं 676। अब सोचो ऐसे कौन से दो सेम नंबर में ले लूँ कि जब मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 676 आ जाए। ध्यान से देखो, अभी हमने देखा 24 को 24 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आया 576। अब दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 576। 676 बड़ा है 576 से, यानी जो इसका जो दो नंबर्स होंगे जिसको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, डेफिनेटली वो 24 से बड़े होंगे। तो हम 25 को देख लेते हैं कि 25 को जब 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है। तो ये आ रही है 10, 1 कैरी गया 5, सो दिस इज़ 5 2 6, 625। बट स्टिल 625 छोटा है इससे। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो इतना आ जाए, राइट। लेकिन ये 25 को 25 से किया तो 625 आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेती हूँ, दैट इज़ 26। ये सारा काम हम रफ वर्क में करेंगे। दिस इज़ फॉर रफ वर्क। नाउ अब मैं 26 को 26 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 6 6 जा 36, 3 कैरी गया, 6 2 जा 12 प्लस 3 15 मल्टीप्लाई 2 6 जा 12, 1 कैरी गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 676। सो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि h स्क्वायर इज़ नथिंग बट 676। और ये कैसे आया होगा, 26 को जब हमने 26 से मल्टीप्लाई किया। एंड h स्क्वायर मीन्स व्हाट, h मल्टीप्लाई बाय h। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि h की वैल्यू 26 है? यस, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि h की वैल्यू कितनी आ रही है, 26। h इज़ नथिंग बट QR। हमसे पूछा गया था QR की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो QR इज़ ऑल्सो 26 सेंटीमीटर एंड हैंस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें बोला गया है ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल सी है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है फिगर बनाना। सो हम यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। सो फिगर कुछ होगी इस टाइप से। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और राइट एंगल जो उसने क्वेश्चन में बोला है वो बोला है राइट एंगल एट सी। सी के ऊपर राइट एंगल बनाना है, यानी ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी। अब ए बी सी ट्रायंगल बनाना था। डेफिनेटली यहाँ 2 पॉइंट्स या 2 वर्टिसेस हैं, तो एक ए होगी और दूसरी वाली वर्टेक्स बी कहलाएगी। सो अगर मैं इस फिगर में देखूँ तो हम कह सकते हैं कि राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम एच बोलते हैं। नीचे ये जो साइड है इसको बेस बोलते हैं या बी बोलते हैं, और इस साइड को हम पी या परपेंडिकुलर बोलते हैं। अभी इससे पहले मैंने इसको बी नाम लिखवाया था, बट अगेन कन्फ्यूजन ना हो जाए तो इसलिए बी, क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी होगा, कन्फ्यूजन होगी, दैट्स वाई मैं पूरा बेस लिख रही हूँ। अगर यहाँ एक्स वाई जेड होता ट्रायंगल या कुछ और अल्फ़ाबेट्स होते तो हम बी पी और एच एज इट इज़ रखेंगे। लेकिन अगर कहीं आपको लगे ऐसा कि कन्फ्यूजन हो सकता है, सेम अल्फ़ाबेट यूज़ हो गए, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में बोला गया है इफ़ ए बी इज़ 25 सेंटीमीटर। सी ए बी इज़, आपको ए बी दिया है 25 सेंटीमीटर। हम साथ साथ यहाँ पे लिख देते हैं ए बी इज़ 25 सेंटीमीटर। साथ में बोला है ए सी इज़ 7 सेंटीमीटर। ए सी इज़ 7 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड बी सी। मुझे क्या निकालना है, बी सी। सो सी यहाँ पर क्या हो रहा है, ए सी यानी कि ये वाली साइड आपको क्या दे दी है, 7 सेंटीमीटर। दिस साइड इज 25 एंड वी हैव टू फाइंड बी सी। यानी हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये अगर दो साइड, कोई भी 2 साइड्स की लेंथ गिवन है और आपको थर्ड साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, अब देखो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह मैं अभी यहाँ पे बेस लिख रही हूँ क्योंकि बी से इस बी को भी कंफ्यूजन हो सकता है ना कि कौन से बी की बात कर रहे हैं, तो बेस स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ एच क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूस है वो कितनी गिवन है आपको, 25। वैल्यू पुट करेंगे 25 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू। नाउ पी की वैल्यू कितनी दी है आपको, 7। दैट मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैंने बेस क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे बेस की वैल्यू नहीं पता है, मुझे तो वो फाइंड आउट करनी है। नाउ 25 का स्क्वायर मीन्स व्हाट, आप रफ में कहीं निकालेंगे। 25 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम साइड में कहीं रफ वर्क में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 25 इंटू 25। सो इसको सॉल्व करेंगे आप प्रॉपर, तो आप पाएंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके 625 आ रहा है। सो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास आया 625 इक्वल टू 7 स्क्वायर मीन्स व्हाट, 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 विच इज़ 49। सो इसकी वैल्यू में रखने वाली हूँ 49 प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना है, बेस फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगी, ध्यान से सोचो कि अगर आपको ये पूछा जाए कि 49 में आप कितना ऐड करो कि आपके पास 625 आ जाए, तो आप क्या करते हैं, डेफिनेटली हम लोग 625 में से 49 सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो वही करेंगे हम, 625 माइनस 49 इज इक्वल टू ये जो बच गया यहाँ पर।
सो बेसिक आइडिया यहाँ पर ये है कि कोई भी चीज़ अगर सपोज प्लस हो रही हो राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में, और इक्वेशन के दूसरी तरफ अगर मैं इसको लेके जाना चाहती हूँ, सपोज़ यहाँ पे प्लस का साइन है, तो दूसरी तरफ जब मैं इसको लेके जाऊँगी इक्वेशन के, तो ये साइन जो है चेंज हो जाता है, प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है, एंड माइनस अगर यहाँ होता तो वो माइनस लेफ्ट में जाता तो वो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। सो मुझे यहाँ पर 625 में से 49 सब्ट्रैक्ट करना है। सो आप ये रफ वर्क में काम कर सकते हैं। 625 माइनस 49, सो यहाँ 15 माइनस 9 हो गया 6, 11 माइनस 4 हो गया 7, एंड यहाँ 576. So 576 is equal to base square. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि 576 कैसे निकला था। देखिए 576 जो है, 1 सेकेंड, देखिए अभी हमने निकाला था कि जब मैं 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर रही थी तो मेरे पास 576 आया था। सेम मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि ये कैसे निकला था हमारा, कि सॉरी दिस इज़ नथिंग बट 24 इंटू 24, अभी देखा हमने, एंड बेस स्क्वायर मीन्स व्हाट, बेस इंटू बेस। सो क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि बेस कितना होगा, बेस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एंड उसने हमसे यही तो फाइंड आउट करने के लिए बोला था, एंड बेस इज व्हाट, BC। क्वेश्चन में लिखा था BC फाइंड आउट करो, सो BC इज गोइंग टू बी 24 सेंटीमीटर, एंड hence we are done with this question also. Now अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमसे, a 15 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance of A। यानी कि आपके पास, और साथ में क्वेश्चन में एक फिगर भी गिवन है, आपसे क्या बोला गया है कि एक 15 मीटर लॉन्ग लेडर है, सीढ़ी बनी हुई है लकड़ी की, और वो कहाँ पर है, एक दीवार से दीवार पर लगी हुई है, और किस तरीके से है कि ग्राउंड से उस जो वॉल की दूरी है वो कितनी है, A सेंटीमीटर है या A मीटर है, एंड जो, और यहाँ पर क्या है, सबसे टॉप पे जहाँ तक ये लेडर है वहाँ पर एक विंडो है, और वो ये जो विंडो है यहाँ पर वो कितनी ऊंचाई पर है, वो 12 मीटर हाई है। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। वॉल से दिस इज वॉल, वॉल से लेडर के फुट तक की हमें दूरी निकालनी है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A। नाउ क्लियरली आपको इस केस में आपको यहाँ पर फिगर ऑलरेडी गिवन है, और ये फिगर क्लियरली मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। सो सबसे पहले हम इसे अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप से है, ये फिगर है, दिस डिस्टेंस वाज A, ये वाला डिस्टेंस 12 मीटर का था, और जो लेडर है वैसे डबल कुछ बनी हुई है, एंड दिस लेडर इज 15 मीटर लॉन्ग, राइट। अब मुझे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A। नाउ क्लियरली मुझे ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल में, अब ये 90 डिग्री का है, दैट मीन्स इसके ऑपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूस यानी H कहलाएगी। ये जो नीचे वाली साइड होती है ये क्या कहलाती है, B यानी बेस, और ये वाली जो लाइन है एकदम स्ट्रेट जो है दैट इज कॉल्ड P। सो हम सभी को पता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है। सो बाय यूजिंग Pythagoras property, we have
हमें पता है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बेस इसलिए लिखा था क्योंकि बी अगर मैं लिखती तो कन्फ्यूजन होता है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ अल्फ़ाबेट है ही नहीं कॉमन, तो मैंने इसको बी यहाँ पर लिख सकती हूँ आराम से। सो वैल्यूज़ पुट करेंगे, एच कितना गिवन है आपको 15, दैट मीन्स 15 का स्क्वायर प्लस पी कितना गिवन है आपको 12 स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। नाउ 15 स्क्वायर मीन्स व्हाट, 15 स्क्वायर मीन्स आपको 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, और जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 225। तो आप ये अब अलग से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली 12 स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, दैट दिस इज़ 12 स्क्वायर मीन्स 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 144। तो अब मैं वैल्यूज़ डाल रही हूँ। 15 स्क्वायर मीन्स 225 equal to 12 square means 144 plus b square. Now यहाँ पर क्या होने वाली है वैल्यूज़, दिस इज 225। अच्छा, अभी हमने एक पहले ऊपर केस देखा था, 144 में कितना ऐड करें कि ये b स्क्वायर मेरे को मिल जाए, दैट तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर में से 144 में कितना मैं ऐड करूँ कि मुझे 225 मिल जाए, तो मैं उसको 225 में से माइनस करूँगी 144 को, दैट इज़ बी स्क्वायर। जब हम इसमें से माइनस करेंगे, सो दिस इज़ गोइंग टू 225 माइनस 144, दिस इज़ 1, एंड यहाँ पर माइनस करना है हम लोगों को, so this is going to be 81। so माइनस करने पे मेरे को मिल गया 81। अब 81 तो इजी है, अब सोचो किस नंबर को, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, उसी नंबर को अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 81 आता है। तो क्लियरली मुझे पता है कि 9 इंटू 9 को करने पे मुझे 81 मिलता है, एंड बी स्क्वायर इज़ बी इंटू बी। नाउ क्लियरली वी कैन से दैट कि ये जो b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। सो b इज़ इक्वल टू 9। अब देखो ध्यान से, b क्या है, b इज़ नथिंग बट a, b की लेंथ क्या दी आपको a, सो वी कैन से दैट a इज़ इक्वल टू 9। आइदर वी कैन राइट मीटर और सेंटीमीटर, लेकिन हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है मीटर, यहाँ पे भी मीटर लिखा है, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, मीटर। क्वेश्चन में अगर लिखा होता सेंटीमीटर तो हम यहाँ पर क्या लिखते, सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. क्वेश्चन में क्या बोला, वन बाय वन हम इस एक एक करके लाइन पढ़ेंगे इसको और इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी एक आपके पास ट्री था, सपोज इस टाइप से, और ये जो ट्री था वो ग्राउंड से, दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पे, सपोज यहाँ तक 5 मीटर हाइट थी उसकी, और ये जो ट्री है यहाँ से टूट गया, ब्रेक हो गया। अब अगर ट्री टूट गया है, दैट मीन्स वो जो इसका टूटा हुआ हिस्सा है वो कहाँ पर गिरेगा, ग्राउंड पे गिरेगा, एंड वो जो अब टूटने के बाद जो ग्राउंड पे हिस्सा गिरा है उसका, वो इस टाइप से गिर गया है, ठीक है। ये जो ऊपर आपको दिख रहा था ये गिर गया और यहाँ पर ग्राउंड पे टच किया इसने। अब इन्होंने बोला है कि इफ़ and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree। जो ट्री का बेस था, यानी ये वाला जो डिस्टेंस था, यहाँ से जो टॉप है ट्री का, जहाँ पर ग्राउंड पे टच किया है, उसका डिस्टेंस आपको बोला है ये है 12 मीटर। वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री।
ट्री की ओरिजिनल हाइट मुझे निकालनी है। अब देखो ट्री कितना बड़ा रहा होगा, ट्री की हाइट रही होगी ये 5 मीटर प्लस ये जो गिरा हुआ हिस्सा है ये, राइट। सो अब मैं इसको थोड़ा सा एक ट्रायंगल के रूप में हम लोग इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, कि भाई ये तो हो गया 5 मीटर डिस्टेंस, यहाँ से पेड़ टूट गया और उसने ग्राउंड को टच किया, और ये जो ग्राउंड को टच किया और जो बेस था ट्री का वो डिस्टेंस हो गया 12 मीटर। वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री बिल्कुल सीधा खड़ा होता है ग्राउंड पे, राइट, स्ट्रेट खड़ा रहता है, तो ये एंगल बन गया 90 डिग्री। तो क्लियरली मुझे एक आइडिया लग गया कि अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकती हूँ। सो सबसे पहले ट्री की हाइट क्या होगी, ट्री की हाइट विल बी 5 मीटर प्लस दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम इसको एक नाम दे देते हैं, लेट एक्स वाई जेड, ठीक है। सो एक्स वाई जेड एक हमारा ट्रायंगल बन गया। सो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, नाउ यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी वी हैव, अब देखो इसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, ये नीचे वाली साइड को हम बी बोलते हैं बेस, एंड इस साइड को हम बोलते हैं पी, राइट। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोलता है कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यूज रख लेते हैं। अब एच स्क्वायर आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर, सो बट वी नो द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू कितनी है 5, सो 5 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12, so 12 square. Now 5 square means what? 5 square means 5 into 5, that is 25, and 12 square means what? 12 into 12, which is 144, right? So मैं वैल्यू रख रही हूँ, this is 25 and this is 144, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 169 आ गया। अब आपको देखना है एच स्क्वायर मीन्स व्हाट, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169, एच स्क्वायर मीन्स एच इंटू एच। अब देखो अब 169 को कैसे लिख सकते हो कि सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करके। सो अब 12 का स्क्वायर जब 144 है एंड 169 इज़ ग्रेटर देन 144, तो डेफिनेटली मैं 12 से थोड़ा बड़ा नंबर लेती हूँ और दोनों सेम नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू 961। ओ यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 169, यानी 13 को जब मैंने 13 से मल्टीप्लाई किया तो 169 आया। सो 13 इंटू 13, सो क्लियरली आई कैन से दैट h इज इक्वल टू व्हाट 13 मीटर। सो मैंने ये वैल्यू निकाल ली है 13 मीटर। अब देखो ध्यान से, अगर इसमें ये वाली वैल्यू आपकी आ गई 13 मीटर, तो ये पूरा जो पेड़ था, पूरा जो ट्री था, इसकी हाइट कितनी होगी? क्लियरली द हाइट ऑफ द ट्री विल बी इक्वल टू व्हाट, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, है ना। अगर इस पेड़ को वापस से मैं ऐसे खड़ा कर दूं तो ये पूरा डिस्टेंस, पूरी हाइट आ जाएगी। सो दिस इज एक्स वाई, और एक्स जेड को जब मैं प्लस कर दूं, एक्स वाई मीन्स ये प्लस एक्स जेड मीन्स ये, तो दोनों को मैंने जब ऐड किया, सो एक्स वाई कितना दिया था आपको 5 प्लस एक्स जेड कितना दिया है 13, दोनों को ऐड कर दो 18। अब क्योंकि यहाँ मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, तो 18 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमसे बोला गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 40 centimeter and a diagonal is 41 centimeter। यहाँ पर बुक में आपको कोई भी फिगर नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स आपको फिगर खुद से बनानी होगी।
सबसे पहले रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोला गया है, आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है एंड रेक्टेंगल में हुज लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर। अब लेंथ कितनी दी है आपको, 40 सेंटीमीटर एंड डायगनल इज़ 41 सेंटीमीटर। डायगनल जो है वो आपको कितनी दी है, 41 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। अब देखो हमें पता है कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। तो मेरे को लेंथ यहाँ पर ऑलरेडी हमें गिवन है, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज जो ब्रेड्थ है उसकी वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ। इसमें ब्रेड्थ क्या है वो मुझे नहीं पता। अगर जैसे ही हमें ब्रेड्थ पता चल जाएगी वी कैन ईजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। नाउ क्लियरली जो रेक्टेंगल होता है उसके चारों जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्रीज के। ये भी 90 डिग्री हुआ। तो इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। थ्योरम या फिर बोलें प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड यानी कि ये वाली जो साइड होगी वो कितनी होगी, 41 सेंटीमीटर, एंड विच इज़ कॉल्ड एच। तो आपके पास ये एच होगा। दिस ट्रायंगल दिस साइड विल बी नोन एज बेस, सो बेस आपके पास 40 होगा और इस लेंथ को हम बोलेंगे एल, राइट, सॉरी पी, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको नाम दे रही हूँ एक्स वाई जेड। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, in triangle xyz using Pythagoras property, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ एच इज गिवन एज 41 का स्क्वायर प्लस पी मुझे नहीं पता तो मैं इसको एज इट इज रखने वाली हूँ, प्लस बी कितना है हमारा 40 का स्क्वायर। अब हम इसको निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। 41, अब ये रफ काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 41 स्क्वायर मीन्स 41 इंटू 41, 14460, 1861। 41 का स्क्वायर आया 1681 and this is p square plus 40 square means what, 40 into 40, 40 into 40 आप जब निकालेंगे तो आपका आंसर होगा 1600। दिस इज 1600। p square will be, आप 1600 में कितना ऐड करेंगे कि 1681 आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज 1681 माइनस 1600, p स्क्वायर इज गोइंग टू बी 81। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, 81 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 9 एंड दिस इज इक्वल टू p इंटू p। क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि P इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, P इज व्हाट दिस। अब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास जो वैल्यू आई है, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी, आपके पास जो L था वो कितना गिवन था आपको ऑलरेडी, 40 सेंटीमीटर। बेस कितना आ गया, अभी अभी निकाला हमने P की वैल्यू विच इज़ 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू एल वॉज 40 प्लस बी इज़ 9 सेंटीमीटर, बस इसमें वैल्यूज़ डाल के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 49, 18 1 कैरी हो जाए 98 सेंटीमीटर। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर्स 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। सो वी नो दैट एक रोम्बस कैसा होता है। सो रोम्बस इज अ फिगर इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को कैसे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। और जो डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं वो एक्चुअली बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स व्हाट? बाइसेक्ट का मीन्स होता है कि इक्वल एक दूसरे को कट करते हैं। जैसे सपोज अगर ये पूरी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर थी, तो ये वाली जो लेंथ, ये जो डायगोनल आई है वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, यानी 5 में। एंड सिमिलरली ये वाली डायगोनल अगर 12 सेंटीमीटर है, तो ये और ये यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल कट करेगी, दैट इज 6 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर है और दूसरी डायगोनल 30 सेंटीमीटर की है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। वी नो दैट the diagonals of a rhombus bisect each other at right angle. मीन्स व्हाट, कि इसमें जो डायगोनल्स है रोम्बस की वो एक दूसरे को कट करती है। जैसे इधर इसने कट किया एक दूसरे को, और जो कट कर रही है इस पॉइंट से वो कैसे करेगी कि इस पॉइंट पे ये जो एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स बन रहे हैं, वो सारे के सारे कैसे होंगे, राइट एंगल होंगे। दैट मीन्स 90 डिग्री के होंगे। एंड इट ऑल्सो बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट्स होंगे। अगर ये टोटल लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है तो इतना डिस्टेंस 5, इतना 5 होगा। अगर ये वाला टोटल आपके पास 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 होगा और ये 8 होगा, इक्वल होंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, एक टाइप से दिया है, एक 16 सेंटीमीटर है, दूसरा 30 सेंटीमीटर की डायगोनल है। सपोज ये वाली 30 सेंटीमीटर की डायगोनल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला इतना सा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 का 30 का आधा, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। और अगर ये पूरी लेंथ आपके पास 16 दी हुई थी ये वाली, तो 16 का हाफ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। 16 हाफ मीन्स व्हाट, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि क्लियरली समझ आ जाए। ओके, अगर ये पूरा का पूरा 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो 16 का हाफ, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड अगर ये पूरी लेंथ आपके पास 30 की है, तो ये वाला हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ 90 डिग्री एंगल। अब देखो, एक ट्रायंगल यहाँ पे ये बन रहा है, ये वाला। अगर मैं इस ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखूँ, तो ये एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, दैट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें मैं यहाँ पर इस रोम्बस की साइड निकाल सकती हूँ। ठीक है, सो अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दे दूँ से एक्स वाई जेड, सो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, using Pythagoras property, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, यहाँ से मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, h, दिस साइड इज कॉल्ड एज b एंड दिस इज कॉल्ड एज p। सो फॉर्मूला कहता है कि, प्रॉपर्टी कहती है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। p की वैल्यू है 15 स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर।
दिस इज़ 225 प्लस 8 8 जा 64, दोनों को ऐड करेंगे 289 आ रहा है एच स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखो, अब 15 का स्क्वायर अगर 225 है और ये 225 से बड़ा है, यानी जो भी नंबर मैं लिखूँगी इक्वल यहाँ पर वो 15 से बड़ा होने वाला है। तो 15 से बड़ा कौन सा नंबर होता है? 16। तो हम क्या करके देखते हैं, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जब आप करेंगे तो आप यहाँ पर 6 6 जा 36, 3 कैरी गया 9 6 1, सो आंसर इज़ 256, बट मुझे चाहिए 289। तो 16 से वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं नेक्स्ट नंबर कौन सा लूँगी? 17। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो 7 7 जा 49, 4 कैरी गया 9 1 जा 9, सॉरी 7 1 जा 7 प्लस 4 इज़ 11, 7 1 9 8 2। सो हेयर वी हैव 289 और यहाँ पर भी 289 है। So 289 can be written as 17 into 17 and this is h into h। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि h is equal to 17, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर था, that's why यहाँ पर सेंटीमीटर, राइट। तो हमारे पास h हमारा कितना निकल गया? 17 सेंटीमीटर। अब देखो रोम्बस कैसा फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये 17 सेंटीमीटर है, डेफिनेटली ये भी 17 होगा, ये भी 17, ये भी 17। सो जो इसका पेरीमीटर आया, मुझे तो पेरीमीटर निकालना है। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, फार्मूला होता है जैसे स्क्वायर का होता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमारा फार्मूला होता है पेरीमीटर का 4 इंटू साइड। सेम ऐसे ही रोम्बस का होता है, तो 4 इंटू साइड। साइड किसकी साइड? साइड ऑफ रोम्बस। सो 4 इंटू साइड ऑफ रोम्बस कितनी आई है? अभी हमने देखा दिस इज कॉल्ड साइड, है ना। किसी भी फिगर की, जैसे अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड साइड्स, ये जितनी भी साइड्स आ रही हैं। सो ये इक्वल है, तो दिस इज 17 और जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 7 जा 28। So this is our answer. So thanks for watching this video. अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks again for watching this video. Bye.